हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लेकर हाजिर हो चुके हैं हिंदी 12 खड़ी यानी क का की क से ज्ञ तक जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। यदि इस क्लास को आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको जो है ना आगे मात्रा से बने शब्द को जो है ना या हिंदी की शब्द है उसको पढ़ना जो है ना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना हिंदी की 12 खड़ी क से ज्ञ तक अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप आगे जब हिंदी पढ़ना सीखें तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मात्रा से बने शब्दों को और वाक्यों को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिंदी की 12 खड़ी सीखने से पहले क्या होता है कि हिंदी की मात्रा सीखना ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे हम हिंदी की मात्रा जो है ना लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, इसको पहले समझते हैं। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो हिंदी 12 खड़ी जो है ना आपके लिए सेकंडों का काम हो जाएगा सीखना। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ऊपर हिंदी का स्वर दिया गया है अ से अह तक, यहाँ पे दिया है ना। ठीक है, इन्हीं का मात्रा होता है, यानी हिंदी स्वर का जो है ना मात्रा होता है व्यंजन का नहीं होता है। हिंदी स्वर का जो मात्रा होता है वो व्यंजन अक्षरों पे लगता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए लगा है ना मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं अ, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसी पे सारा खेल है हिंदी पढ़ने का। ठीक है ना, हिंदी सीखने का यही बेस होता है, मेन बेस यही होता है। अगर इसको आपने सीख लिया तो पूरा हिंदी आप पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ की जो साउंड होता है ना हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर यानी क से ज्ञ तक जो भी अक्षर है हिंदी का उसमें जो है ना इसका आवाज़ लगा निकलता है जब उच्चारण हम करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ, तो आ का मात्रा जो है ना यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा। ठीक है, एक डंडा रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, आ की मात्रा, इसका जो है ना साउंड निकलता है आ। ठीक है, और साथ साथ में जो है ना इसका हम प्रयोग इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे छोटी ई की जो देखिए यहाँ पे मात्रा है इस तरह का होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है ना, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है ना, और ये जो है ना अक्षर के बाएं साइड में लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई, बड़ी ई, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा ये है इस तरह का। ठीक है ना, और ये जो है ना अक्षर के आगे लगता है यानी दाएं साइड में लगता है और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहता है। और छोटी ई में क्या होगा कि ये अक्षर के बाएं साइड में लगेगा और इसकी ऊपरी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा ओ, छोटी ओ, इसकी मात्रा देखिए यहाँ पे इस तरह का रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, छोटी ओ की मात्रा है। ये जो है ना अक्षर के नीचे लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओ, बड़ी ओ, देखिए यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा इस तरह से है। ठीक है ना, ये जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए री जो है ना इसकी मात्रा ये है, क्या है, इसकी मात्रा ये है। ये जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है री की मात्रा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ए, तो ए की मात्रा देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, ये जो है ना इस तरह से लिखा हुआ रहता है और ये अक्षर के ऊपर लगता है, इसको एकार भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका साउंड ए निकलता है। देखिए यहाँ पे
अय, अय देखिए यहाँ पे दो एकले ऊपर रहेगा, इस तरह से दो एकले रहेगा तो क्या होगा, अय होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लगा है ना, क पे अय की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे कै, और क पे ए की मात्रा लगा है तो इसका उच्चारण के होगा। आगे हम आपको बताएंगे इसका प्रयोग, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे देखिए ओ, तो ओ की मात्रा देखिए यहाँ पे एक एकले रहेगा और नीचे एक डंडा रहेगा, तो ओ की मात्रा, ठीक है। औ की मात्रा देखिए यहाँ पे एक डंडा रहेगा और दो एकले रहेगा, ठीक है ना। तो इसको ओकार कहते हैं और इसको औकार कहते हैं। इसका ओ आवाज निकलेगा और इसका औ निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अन या अम, तो अन या अम का जो है ना यहाँ पे मात्रा देखिए एक बिंदी रहता है, इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अह, देखिए यहाँ पे अह जो है ना इसका मात्रा यहाँ पे एक बिंदी ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, इसको विसर्ग भी कहा जाता है। इसका उच्चारण जो है ना ह होता है, ठीक है। तो ये आप सीख गए कि हिंदी स्वर का जो है ना मात्रा, यानी हिंदी की मात्रा आपने यहाँ पे सीख लिया कि किस अक्षर का कौन सा मात्रा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रयोग किसी अक्षर पे कैसे होता है और उसका उच्चारण कैसे होगा। इसी का जो है ना क से ज्ञ तक सभी अक्षरों में प्रयोग करते हुए यहाँ पे लिखा गया है और इसी को जो है ना हम पढ़ना आपको हम सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क, ये पहला अक्षर है हिंदी व्यंजन का, इसमें जो है ना अ का साउंड आता है, ठीक है ना। क देखिए यहाँ पे ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, आधा क और अ, ये दोनों से मिलकर बना होता है, तब जाकर इसका आवाज निकलता है क। अगर हम अ की आवाज निकाल देंगे, ध्वनि निकाल देंगे तो बचेगा केवल क, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यंजन में अ का साउंड रहता है। क, अब देखिए यहाँ पे का, क में आ की मात्रा देखिए यहाँ पे लगा है ना डंडा, तो जिस भी अक्षर पे आ की मात्रा लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आ का साउंड निकलेगा। क में आ की मात्रा क्या होगा, का, देखिए अक्षर के आगे लगेगा, दाएं साइड में आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क है और इसमें कौन सा मात्रा लगा है, देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो क में छोटी ई का साउंड निकलेगा एक साथ की। क में छोटी ई की मात्रा क्या होगा, की। देखिए ये जो है ना अक्षर के बाएं साइड में लगा है और इसकी ऊपरी सिरा बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ है ना, तो ये क्या हुआ, छोटी ई की मात्रा की। इसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी उच्चारण हो जाता है। देखिए यहाँ पे क में यहाँ पे कौन सा मात्रा लगा है, देखिए आप सबसे पहले इस मात्रा को आप अपने कॉपी में लिख करके, ऊपर स्वर लिखा है नीचे मात्रा लिख करके अच्छे से पहचान कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा लगा है, देखिए बड़ी ई की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे दाएं साइड लगता है आगे, और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है, तो क्या होगा, की। क में बड़ी ई की मात्रा क्या होगा, की। देखिए इसके साउंड में जो है ना, यानी इसका जब उच्चारण होगा तो थोड़ा लंबा होगा, छोटी की के मात्रा से, यानी इस की से इस की का थोड़ा लंबा उच्चारण हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पे की, देखिए इसमें जल्दी उच्चारण हो गया, इसमें थोड़ा खींच कर लंबा उच्चारण हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा लगा है, तो क्या होगा, कु। यहाँ पे देखिए कु, क में बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, ठीक है ना, ये बड़ी ऊ की मात्रा कु। अब यहाँ पे देखिए क्री, क में री की मात्रा क्या होगा, क्री। के, देखिए यहाँ पे क पे ए की मात्रा लगा है तो क्या बन गया, के। देखिए ये अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है ना। कै, देखिए यहाँ पे क पे अय की मात्रा दो एकले ऊपर लगा है तो क्या होगा, कै। को, क में ओ की मात्रा क्या बन गया, को। कौ, क में औ की मात्रा क्या हो गया, कौ। एक डंडा रहेगा और एक एकले रहेगा तो क्या होगा, को होगा। यहाँ पे क और इसके आगे एक डंडा रहेगा, दो एकले रहेगा तो क होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि क रहेगा या कोई भी अक्षर रहेगा उसके ऊपर एक एकले रहेगा तो ए का आवाज निकलेगा उसके साथ, जैसे के। और यहाँ पे क्या है, दो एकले रहेगा किसी भी अक्षर के ऊपर तो उसके साथ अय का उच्चारण होगा, ठीक है, जैसे कै, को, कौ। अब देखिए यहाँ पे क के ऊपर क्या है, अनुस्वार है तो इसको कन पढ़ेंगे
और कहीं कहीं पे कम भी उच्चारण होता है इसका, ठीक है। कह, देखिए यहाँ पे क और दो बिंदी ऊपर एक नीचे है ना, तो विसर्ग है, तो इसको पढ़ेंगे कह, ठीक है। इसी प्रकार से आप क से ज्ञ तक जो है ना आप पढ़िएगा। इसे यहाँ पे सभी में लगा हुआ है ना, सभी अक्षरों पे मात्रा लगा है। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ख का 12 खड़ी यहाँ पे देखेंगे, ख, खा, खे, खी, खू, खू, ख्री, खे, खाए, खो, खाओ, खन या खम, खह। आप जो है ना ध्यान से देखिए कि किस मात्रा पे यानी कौन से अक्षर पे किस तरह से हम आवाज़ निकाल रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्री, घे, घाय, घो, घाओ, घन या घम, घह। यहाँ पे देखिए च, देखिए यहाँ पे अंग का हम उच्चारण, अंग का यहाँ पे 12 खड़ी हम दो, देखिए 2 अक्षर के यहाँ पे हम 12 खड़ी नहीं सीखेंगे, अंग और इया का, क्योंकि इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, तो इसके सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमको चाहिए वही चीज़ हम आपको यहाँ पे सीखने वाले हैं हम सभी, ठीक है। चलिए आप देखिए च, चा, ची, ची, चू, चू, चिरी, चे, चाय, चो, चाओ, चन या चम, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छिरी, छे, छाए, छो, छाओ, छन या छम, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जाए, जो, जाओ, जन या जम, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झाए, झो, झाओ, झन या झम, झह, ट, टा, टे, टी, टू, टू, ट्री, टे, टाए, टो, टाओ, टन या टम, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, थ्री, ठे, ठाए, ठो,
ठाओ, ठन या ठम, ठह। देखिए यहाँ पे आप जब इसको गिनेंगे ना तो 13 खड़ी, हम शुरू में बताना भूल गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो री की मात्रा है जो इसको हम एक्स्ट्रा बताए हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है। तो आप जो है ना वहाँ पे जब हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो है ना इसको हम बताएं, ठीक है ना। इस एक्चुअली हम 12 खड़ी ही इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं र या ड, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं र या ड, ठीक है ना। तो हम कोई एक तरीके से पढ़ेंगे इसको, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, डे, डो, डो, डन या डम, डह। चलिए हो इसको हम एक बार र का भी पढ़ देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर बताए नहीं हमको। ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ऋड़ी, ड़े, ड़े, ड़ो, ड़ौ, ळन या ळम, ळह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्री, ढे, ढाए, ढो, ढाओ, ढन या ढम, ढह, अण, अणा, इणी, इणी, उणु, उणु, इणरी, अणे, अणे, अणो, अणो, अणन, अणह, त, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तय, तो, तौ, तन या तम, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थे, थो, थौ, थन या थम, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दय, दो, दौ, दन या दम, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धे, धय, धो, धौ, धन या धम, धह, न, ना, नी, नी, नु, नू, निरी, ने, नए, नो, नौ, नन या नम, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे,
पै, पो, पौ, पनिया पम, पह, फ, फा, फे, फी, फू, फू, फ्री, फे, फै, फो, फौ, फनिया फम, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बै, बो, बौ, बनिया बम, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्री, भे, भय, भो, भौ, भनिया भम, भह, म, मा, मी, मी, मू, मू, मेरी, में, मैं, मो, मौ, मनिया मम, मह, य, या, यई, यई, यू, यू, इरी, ये, ये, यो, यो, यनिया यम, यह, र, रा, रे, री, रू, रू, रिरी, रे, रै, रो, रौ, रनिया रम, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, लिरी, ले, लय, लो, लो, लनिया लम, लह, व, वा, वी, वी, ओ, ओ, व्री, वे, वै, ओ, वौ, वनिया वम, वह, तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है। श, शा, शी, शी, शु, शू, श्री, शे, शय, शो, शौ, शनिया शम, शह, मूर्धन्य श, इसका भी उच्चारण तालव्य श के जैसा ही सेम होता है। श, शा, शे, शी, शु, शू, श्री, शे, शय, शो, शौ, शनिया शम, शह, दंत स, इसका उच्चारण स होता है, ठीक है ना। स, सा, सी, सी,
सी, सु, सू, श्री, से, सै, सो, सौ, सन या सम, सह, ह, हा, हे, ही, हो, हू, हिरी, हे, है, हो, हौ, हन या हम, ह, छ, छा, छी, छी, छु, छू, छिरी, छे, छय, छो, छौ, छन या छम, छह, त्र, त्रा, त्रे, त्री, त्रु, त्रु, त्रिरे, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन या त्रम, त्रह, ज्ञ, ज्ञा, गे, गे, ग्यों, ग्यों, गे, गे, ग्याए, ग्यों, ग्यों, ज्ञन या ज्ञम, ज्ञह। तो इस तरह से जो है आप हिंदी की 12 खड़ी को जो है ना आप पढ़िएगा। तो चलिए आज के इस हिंदी 12 खड़ी के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था हिंदी की 12 हिंदी की मात्रा, इसको जो है ना आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख करके पहचान कर लीजिएगा और साथ में लिखना भी सीख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका हम प्रयोग कैसे करते हुए हम पढ़ना यहाँ पे सिखाए हैं, सभी जो है ना आप अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे। उसके बाद जो है ना इसको लिखने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ना और लिखना दोनों आ गया, हिंदी की मात्रा और 12 खड़ी, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी की मात्रा और 12 खड़ी सीख लें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको हम सिखाएंगे आ की मात्रा से बने शब्द और वाक्य को। तो नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिए। उससे पहले आप जो है ना इस क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट मात्रा है, यानी मात्रा से बने शब्दों को जो है ना और वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे। ये फर्स्ट मात्रा हमारा है आ की मात्रा, इनसे बनने वाले शब्द और वाक्यों को जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ना सिखाएंगे।